बच्चों स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके। साई हमारा क्या था बच्चों? वेव फंक्शन, हाँ है ना? तो गाइस साई इज अ फंक्शन, नहीं थ्योरी ऑफ आर, थीटा एंड फाई। ये हमारा आर क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। थीटा एंड फाई टेल्स अस द एंगल्स। बच्चों आइडिया क्या है? इन तीन से वी फाइंड आउट कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक साई का साइज मेड अप ऑफ आर, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टू एंगल्स। किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड डिस्टेंस एंड एंगल्स, हाँ है ना? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल्स टू आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन स्पेस। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कभी कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूम रहा होगा, व्हाट इज द पाथ दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू टेक, तो उसके लिए हमें ये तीन चीजें बताए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होना चाहिए, हाँ है ना? टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स वी नीड एंगल्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वो है। अब इसको हमने क्या किया? वी ब्रोक इट डाउन इनटू टू पार्ट्स, रेडियल पार्ट एंड योर एंगुलर पार्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट, एंड दिस इज योर एंगुलर पार्ट। समझ गए बच्चों? क्लियर है या नहीं ये चीज? दो पार्ट्स हो गए, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। अब बच्चों मुझे एक चीज आओ, जैसे ऐसे मान के चलो, जस्ट ट्राई टू विजुलाइज इट लाइक दिस, कि हमारा जो P है, P ऑर्बिटल ऐसा होता, हमें डिस्टेंस पता चल गया, हमें दो एंगल से ये पता चल गया कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कि वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है या पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उस हिसाब से यू नीड द डिस्टेंस एंड यू नीड द एंगल्स, हाँ है ना बच्चों? तो यहां पे डू यू रियलाइज जो हमारा एस है उसमें एंगुलर पार्ट होगा क्या? उसका जो साय है एस ऑर्बिटल के लिए, उसमें तुम्हारा थीटा और फाई की जरूरत पड़ेगी हमें या नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो तो स्फेरिकल है, सिमेट्रिक है अराउंड ओरिजिन, ओरिजिन बीइंग योर न्यूक्लियस, हाँ है ना? मतलब दैट ऐसे स्फेरिकल, उसका एंगुलर पार्ट उसमें होगा ही नहीं। साय का जो फंक्शन है उसमें थीटा या फाई नहीं आएगा, देयर विल बी ओनली आर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? सिंस इट इज सिमेट्रिक, आर पे तुम कहीं भी देखो, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का है, तो उसमें थीटा और फाई पे तो डिपेंडेंस होगी ही नहीं साई की। क्लियर और नॉट गाइस? इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछेंगे एक साई का एक्सप्रेशन देके विदाउट उसमें कोई थीटा और फाई होके, दे जस्ट माइट आस्क कि कौन से ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, एस पी डी एफ किसको? तो एस, हाँ बोलो। थीटा और फाई कहां से बनेंगे? बेसिकली एंगल्स फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां से एंगल्स वो एक्चुअली बन रहे हैं। ऐसे मान के चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस से उसका एंगल क्या है, दैट इज थीटा एंड फाई, टू एंगल्स। ठीक है, बस इतना ही, उसको कीप इट लिमिटेड टू दैट। ये चीज समझ जाओ कि जो एस है उसमें तुम्हारा एंगुलर पार्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, राइट? स्फेरिकली इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, अबाउट न्यूक्लियस, लेट अस। ठीक है, गुड। अब गाइस रेडियल पार्ट को अगर हम क्वांटम नंबर की टर्म्स में देखना चाहें तो वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एन एंड एल। तो वो चीज लिख लो, एन एंड एल determine value of radial wave function। ठीक है गाइस? एंड L and M they determine value of angular wave function। क्लियर है गाइस? जैसे हमारा अगर P है, मतलब L हमें क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। जिसकी शेप डिफरेंट और ओरिएंटेशन एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब ओरिएंटेशन और शेप से तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली तुम्हारा ऑर्बिटल कैसे बन रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो एंगुलर पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, हाँ या ना? तो बेसिकली एन एल और एम वैल्यूज दे डिटरमिन द एंगुलर वेव फंक्शन एंड एन एंड एल दे डिटरमिन द रेडियल वेव फंक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एन एंड एल, और तुम्हारा एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन योर
L and M. क्लियर गाइस? अच्छा बच्चों, ऑर्बिटल हमने जब बनाए तो हमने एक चीज नहीं पढ़ी, क्या? क्या जो तुम्हारे लोब्स होते हैं ना, उन पे साइन होता है, साइन ऑफ लोब्स इन ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स में देयर इज साइन. नाउ व्हाट डज दैट साइन डिनोट? इट जस्ट डिनोट्स द साइन ऑफ साई. बच्चों, ये जो साइन ऑफ लोब्स आएगा इन ऑर्बिटल्स, दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ साई. साई कभी पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, कभी नेगेटिव लेगा. तो हमारा जो ऑर्बिटल्स में, जो लोब में साइन आता है, दैट इज ड्यू टू साइन ऑफ साई. जैसे एग्जांपल देखो, एस में सिर्फ प्लस होगा, पी में यू विल हैव प्लस एंड माइनस. क्लियर बच्चों? पी एक्स, पी वाई, पी जेड अगर तुम देखोगे तो तीनों में प्लस माइनस आएगा. ठीक है गाइस? दिस इज जस्ट टेलिंग अस द साइन ऑफ साई. फाइन. डी में अगर तुम देखोगे तो पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड का जर्नल का ये बनता है. हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? दिस इज द जर्नल कर्व, जर्नल डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड. ठीक है ना बच्चों? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखोगे तो इट लाइज अलोंग द एक्सिस. हाँ है ना बच्चों? दिस लाइज अलोंग द एक्सिस. तो इसमें हमारा ये दोनों प्लस और ये दोनों माइनस. मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, दैट वुड बी बेटर. बेटा दिस इज जस्ट टेलिंग अस द साइन ऑफ साई, दैट्स इट. तो ये फैक्टुलम. फैक्टुलन है, करेक्ट. ये हो गया. डी जेड स्क्वायर को देखो, ऊपर वेव फंक्शन का मतलब क्या है? कहाँ है वेव ऊपर फंक्शन? ऊपर लाइन ये वेव फंक्शन, कहाँ पे वेव फंक्शन लिखा हुआ है मैंने? एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल. ब्रेक. ये जो हमारा साई है, साई को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन. एक जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से बता रहा है बेसिकली साई की वैल्यू, और एक हमारा थीटा और एंगल पे हाउ साई इज डिपेंडेंट वो बता रहा है. ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से बता रहा है. हाँ. और जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो बता रहा है एंगल पे हाउ दैट साई की वैल्यू इज डिपेंडेंट, एंगल्स फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. समझ गए बच्चों? क्लियर है नहीं गाइस ये चीज? सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दो. चलो कर दो. तो एक thousand. हाँ बेटा बताओ. फर्स्ट लाइन में आपने दिया phi is a function of r. साई, साई हाँ, psi is a फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा. function का मतलब क्या है? ये फंक्शन तुमने मैथ्स में भी पढ़ा है. Lagrange function पढ़ा है. हाँ ये वही फंक्शन है, ये वही फंक्शन है. जब हम कहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वही उसी तरीके से साई इज अ फंक्शन ऑफ r थीटा एंड फाई. हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे बेटा? कोई बच्चा कुछ कह रहा था, कुछ कह रहे थे गाइस? नहीं? सर हाँ बेटा बोलो. कुछ नहीं कह रहे. ठीक है, कर लिया नोट? हाँ बेटा. हाँ पी दूसरी साइड में नेगेटिव लिखा है. हाँ ये इसको भी करेंगे. जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू, गिव मी अ मिनट. मैं बताऊंगा यहाँ पे अलोंग दिस प्लेन. अभी मैं नोड्स की बात करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. नोड्स पे आते इट विल बी क्लियर. बच्चों कर लिया नोट? ये हमारा z है, दिस इज अवर z. फाइन. अब आते हैं नोड्स पे बच्चों. इन डायग्राम्स को हम फिर से करेंगे अभी. ठीक है गाइस? नोड्स पे आते हैं. यार नोड बहुत सिंपल है. ये तुम्हारे ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे रीजन हैं वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. समझ आ रहा है? these are points या plane, basically a region would be better. These are regions where probability of finding electron is 0. बेसिकली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जहां पे तुम्हारा ऑर्बिटल नहीं है, कि ऑर्बिटल वो रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है.
ये वो रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, हाँ या ना? तो बेसिकली कैन वी से नोड एंड ऑर्बिटल कैन नॉट इंटरसेक्ट। क्लियर है या नहीं बच्चों? नोड वो रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, ऑर्बिटल वो रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। सो नोड एंड ऑर्बिटल कैन नॉट इंटरसेक्ट, हाँ या ना? क्लियर है? लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग। नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेडियल नोड जिसको हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा एंगुलर नोड। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद रेडियल नोड बच्चों। गाइस ऐसे समझो कन्वीनियंस के लिए, रेडियल नोड हमारा क्या होता है, हमने एक पर्टिकुलर सेंटर लिया, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे हमने एक शेल बनाया, शेल मतलब एक शेल बनाया, राइट? शेल इन द सेंस स्फेरिकल शेल बनाया। क्लियर और नॉट गाइस? अब इस शेल के सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है तो इस वैल्यू ऑफ आर को हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। फिर से समझो गाइस, एक पर्टिकुलर आर रेडियस का हमने आर रेडियस लिया, उस पर हमने एक हॉलो शेल बनाया, ठीक है ना गाइस? हॉलो शेल बनाया, और अब उस शेल के बेसिकली उस बॉल के हर एक सरफेस के पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। मतलब हमने जो शेल बनाया उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, तो उस बेसिकली शेल का जो रेडियस है दैट आर वैल्यू डिनोट्स अ रेडियल नोड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमने आर रेडियस लिया, उससे हमने एक हॉलो शेल बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ दैट शेल इज 0, देन दैट वैल्यू ऑफ आर डिनोट्स अ रेडियल नोड। समझ में आया नहीं आया गाइस? यहां तक किसी बच्चों को डाउट? यहां पे हमने आर रेडियस पे क्या बनाया, मैं इसे थोड़ा छोटा बनाता हूं। आर रेडियस था, आर रेडियस का हमने आर रेडियस पे हमने क्या बनाया बच्चों, शेल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ दैट शेल इज 0। देन इसको आर नॉट लो कन्वीनियंस के लिए, देन आर इक्वल टू आर नॉट इज अ रेडियल नोड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है या नहीं ये चीज? क्लियर है? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, कितने रेडियल नोड होंगे, इट इज n माइनस l माइनस 1, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर रेडियल नोड। तो गाइस 1s में कितने रेडियल नोड होंगे बताओ मुझे? n माइनस l माइनस 1 वैल्यू डालो, n हमारा 1 रहा, s है इसलिए l 0 रहा, तो 1 माइनस 1 बनेगा, ये 0 आएगा। इट हैज गॉट 0 रेडियल नोड। ऐसे मान के लो इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है ना? इसके न्यूक्लियस और इसके बीच में देयर इज नो नोड, हाँ है ना? अब आते हैं 2s पे, कितने रेडियल नोड होंगे बच्चों? 1 रेडियल नोड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये जो हमने 1 रेडियल नोड लिखा है ये कैसे होगा यार? 1s तक तो कोई रेडियल नोड नहीं था, इसका मतलब है ये जो रेडियल नोड आया है ये 1s और 2s के बीच में देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ शेल जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। 1s तक तो कोई रेडियल नोड नहीं था, अब 1s और 2s के बीच में अगर हम कह रहे हैं देयर इज अ रेडियल नोड, दैट बेसिकली मींस देयर इज सम वैल्यू ऑफ रेडियस जहां पे अगर हम शेल बनाते हैं बिटवीन 1s एंड 2s जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सी बॉर्डर आ गया, हाँ सेल का बॉर्डर। ये हाँ एक तरीके से काइंड ऑफ वी कैन से दैट बॉर्डर इन द सेंस के उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। 3s में कितने रेडियल नोड होंगे? 2. तो बेसिकली देयर इज वन रेडियल नोड बिटवीन 1s एंड 2s एंड अनदर रेडियल नोड बिटवीन 2s एंड 3s। 2p में देखो कितने रेडियल नोड है, और तुम फॉर्मूला लगाओगे, डू यू रियलाइज यू हैव 0 रेडियल नोड? 2 माइनस 1 माइनस 1, n वैल्यू 2 है, l वैल्यू 1 है, तो n माइनस l माइनस 1 विल बी 0। ऐसे भी देख सकते हो तुम कि 2p, p में 2p इज द क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, 3p और दूर जाएगा, 4p और दूर जाएगा, 2p इज द क्लोजेस्ट p टू द न्यूक्लियस, है ना? p में तो सबसे क्लोजेस्ट 2p होगा ना, 1 में तो p होता ही नहीं, 1 है p तो होता ही नहीं, तो 2p इज द क्लोजेस्ट p टू द न्यूक्लियस, तो उसमें 0 रेडियल नोड। 3p में कितने आएंगे गाइस? एक आ जाएगा 2p और 3p के बीच में। फील आ रही नहीं आ रही गाइस? 2p तक देयर वाज नो रेडियल नोड,
2p और 3p के बीच में यू विल हैव 1 रेडियल नोड। तो 4p में कितने रेडियल नोड आ जाएंगे? 2। 3d में कितने रेडियल नोड होंगे? d स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड, 0 रेडियल नोड होगा। फॉर्मूले से भी देख सकते हो तुम, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। क्लियर हो गई ये चीज? फॉर्मूला है, दैट इज ऑल द फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो। हाँ L2 होता है, करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आते हैं एंगुलर नोड पे। यार एंगुलर नोड को समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नोडल प्लेन। एंगुलर नोड को समझने के लिए वी यूज नोडल प्लेन। कि एंगुलर नोड क्या है उसको हम नोडल प्लेन के थ्रू समझते हैं। ऑल्दो यू रियलाइज एक पॉइंट पे नोडल प्लेन विल नॉट हेल्प यू एक्सप्लेन एंगुलर नोड, एक पर्टिकुलर केस में। ठीक है, नोडल प्लेन क्या होता है उसको समझो गाइस, व्हाट इट एक्चुअली इज। हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। हम एक प्लेन डालेंगे थ्रू द न्यूक्लियस, थ्रू द सेंटर ऑफ एटम, प्लेन। एंड उस प्लेन के हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। There is a node, there is a plane passing through nucleus, passing through the center of atom, and probability of finding electron on every point of that plane is 0. Then we will call it a nodal plane. ठीक है, तो यार मुझे बताओ, एस के लिए तुम नोडल प्लेन बना सकते हो क्या? हम कहेंगे भाई एस तो स्फेरिकल है। हमने क्या पढ़ा था कि जो तुम्हारा प्लेन है, जो नोडल प्लेन है यार, नोड है, नोड एंड ऑर्बिटल कैन नॉट इंटरसेक्ट। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? दैट इज ट्रू। एक मिनट रुकना बच्चों, जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, तो गाइस मैं क्या कह रहा था तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, हमने बताया कि नोड एंड ऑर्बिटल कैन नॉट इंटरसेक्ट। और एस कैसा होता है? स्फेरिकल। तो यार स्फेरिकल का मतलब है यहां पे कहीं ना कहीं न्यूक्लियस बैठा है। यार तुम न्यूक्लियस के थ्रू पास होते हुए कोई भी प्लेन बनाओगे, डू यू रियलाइज और नॉट, वो तुम्हारा एस ऑर्बिटल को कट करेगा। करेगा नहीं करेगा? क्योंकि जो तुम्हारा मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एस इज स्फेरिकल और तुम उसके सेंटर के थ्रू अगर प्लेन डाल रहे हो तो प्लेन और एस ऑर्बिटल में तो कट होके ही रहेगा। तो यू कैन हैव 0 नोडल प्लेन फॉर एस ऑर्बिटल। कोई नोडल प्लेन बना ही नहीं पाओगे। जो भी तुम प्लेन बनाओगे पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, इट विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट द ऑर्बिटल, जो कि नहीं हो सकता। तो बेसिकली तुम्हारा यहां पे कितने आते हैं? 0 नोडल प्लेन। फॉर एस यू हैव गॉट 0 नोडल प्लेन। क्लियर है बच्चों? पी पे आते हैं। हम कहेंगे यार पी में ध्यान दो, लेट अस टॉक अबाउट पी एक्स। ये एक्स रहा, ये वाई रहा और ये जेड रहा। ये मैंने पी एक्स की बात कर रहा हूं। पी एक्स में डू यू रियलाइज और नॉट गाइस, मैं एक बार इसे रब कर देता हूं, बेटर बनाता हूं थोड़ा, इट विल बी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड दैट। गाइस इसमें नोडल प्लेन बना सकते हो तुम। ये तो हमारा सेंटर हो गया, नहीं हो गया गाइस? दिस इज आवर सेंटर। अगर तुम ये प्लेन बनाते हो गाइस, कौन सा? ये, डू यू रियलाइज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एटम एंड इट इज नॉट कटिंग द ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पे ऑर्बिटल भी नहीं है इस पॉइंट पे। तो ये जो प्लेन हमने बनाया, दिस इज एक्चुअली अ नोडल प्लेन। हाँ या ना? इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एटम एंड इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द ऑर्बिटल एट एनी पॉइंट। क्लियर और नॉट गाइस? तो हमारा पी ऑर्बिटल के लिए कितना नोडल प्लेन आते हैं? फॉर एवरी पी ऑर्बिटल यू विल हैव 1 नोडल प्लेन। पी एक्स के लिए कौन सा नोडल प्लेन है गाइस? डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन इज योर नोडल प्लेन। ध्यान से देखो, वाई जेड इज लाइक दिस। डू यू रियलाइज ये जो हमारा सेंटर से जा रहा है, दिस वाई जेड प्लेन इज योर नोडल प्लेन फॉर पी एक्स। बताओ गाइस, समझ में आया नहीं आया? थोड़ा विजुलाइज करके देखो इसे। ट्रीट इट लाइक दिस, मैंने इसको ये बनाया लाइक दिस, वाई और जेड में। थोड़ा विजुलाइज करके देखो, ये हमारा पी एक्स है और ये जो प्लेन है, दिस इज योर वाई जेड प्लेन, वाई जेड। तो वाई जेड प्लेन इज योर नोडल प्लेन फॉर पी एक्स। सर इसमें फिर जेड एक्स प्लेन पे हमारा ऑर्बिटल होगा। एक्स एक्सिस पे तुम्हारा ऑर्बिटल है बेटा। एक्स एक्सिस के अराउंड, मतलब इट इज, मतलब यहाँ पे लोब्स हैं, दीज आर द लोब्स। एक्स एक्सिस के अलोंग है ये ऑर्बिटल। तुम्हारा जो वाई जेड प्लेन है, दैट इज योर नोडल प्लेन। क्लियर है? एक काम करते हैं, जस्ट फॉर क्लैरिटी से पी वाई का देखते हैं। पी वाई के लिए तुम्हारा कौन सा नोडल प्लेन होगा, कोई बताएगा मुझे? ये मैंने एक्स रहा, ये वाई रहा, ये जेड रहा।
मैंने पी वाई बनाया है, पी वाई इज दिस एक्स, हाँ एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन विल बी योर नोडल प्लेन। इसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी योर नोडल प्लेन। मतलब ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दिस इज योर एक्स जेड प्लेन पी वाई के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम कहेंगे फॉर एवरी ऑर्बिटल, एवरी पी ऑर्बिटल यू हैव गॉट वन नोडल प्लेन। पी एक्स के लिए एक होगा, पी वाई के लिए एक होगा, पी जेड के लिए एक होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है यहां तक? अब आते हैं डी पे गाइस, कर लो नोट। समझ में आया नहीं आई ये चीज? दिस इज योर नोडल प्लेन। हम कहेंगे अभी तक हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है जितने नोडल प्लेन उतने एंगुलर नोड। समझ गए बच्चों? तो हमारा एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए देयर इज नो नोडल प्लेन। पी ऑर्बिटल के लिए यू हैव गॉट वन नोडल प्लेन या वन एंगुलर नोड। अब आएंगे डी पे गाइस, कर दूं मैं इसे? एक्स वाई, डी एक्स वाई की बात करते हैं गाइस। दिस इज योर डी एक्स वाई, नीचे लिखता हूं मैं डी एक्स वाई। इसमें डू यू रियलाइज गाइस यू विल हैव टू नोडल प्लेन्स, वन बीइंग दिस एंड अदर बीइंग दिस। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? They are passing through the center and probability of finding electron on these planes is 0. हाँ है ना? अब गाइस मुझे कोई बताएगा ये दोनों प्लेन कौन कौन से हैं? एक्स जेड एंड वाई जेड। एक्स वाई प्लेन तो ये हो गया, ये वाला जो तुमने बोला है, इसमें तो ऑर्बिटल लाई कर रहा है। यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एक्स जेड प्लेन, ये इसको जेड मानो, मतलब ये दोनों तो एक ही प्लेन में। ये जो हमने जो चार लोब बनाए हैं दीज आर इन एक्स वाई प्लेन। हम तो बात करेंगे वाई जेड की और एक्स जेड की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस प्लेन इज योर एक्स जेड प्लेन एंड दिस इज योर वाई जेड प्लेन। हाँ या ना? Z कैसे आ गया? बेटा थोड़ा विजुलाइज करके देखो कि तुम्हारा एक्स वाई प्लेन इज दिस, एक्स वाई में बना हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हम कहेंगे इसमें एक प्लेन परपेंडिकुलर है, एक पैरेलल है। ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज योर वाई जेड प्लेन, ठीक है ना? एंड योर दूसरे वाला इज एक्स जेड प्लेन। गाइस कुछ फील आ रही है ऑनलाइन वालों को? बताओ भाई, वाई जेड एक्स जेड समझ में आया नहीं आया? यस सर। गुड। हम कहेंगे अब आते हैं गाइस, ये जो हमारा डी हमने ये कौन सा लिया है? डी एक्स वाई। वाई जेड एक्स जेड के लिए बना के देख सकते हो, समझ भी जाओगे कि कौन से प्लेन की बात करें। लेट अस गो ऑन टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ इसमें तुम्हारे दो नोडल प्लेन है, पी में तुम्हारे एक था फॉर एवरी ऑर्बिटल, यहां पे तुम्हारे दो नोडल प्लेन है फॉर डी। ठीक है, इसको देखो, this is going like this, it is along the xy axis। तो हम कहेंगे इसके लिए नोडल प्लेन क्या होंगे? एक ये और एक ये। These are going to be the two nodal planes. It is a plane inclined to your yz या xz axis at an angle of 45 degree। हाँ है ना? रफली फील आ रही है नहीं आ रही है? A plane inclined to your, let us say, x axis at an angle of 45 degree। हाँ है ना? मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं। एंड देयर विल बी अनदर प्लेन जो कि इस साइड से 45 पे होगा। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ आई या नहीं आई कि यू विल हैव टू नोडल प्लेन्स, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा इसमें ये नोडल प्लेन समझ आया नहीं आया? एंगल में कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अच्छा बेटा ये देखो, ये ऑर्बिटल दिख रहा है, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? अब इसमें तुम्हारा ये तो नोडल प्लेन होगा नहीं, मैं इसको फिर डिफरेंट कलर से लेता हूं। ये नोडल प्लेन तो हो नहीं सकता, ये तो ऑर्बिटल को कट कर रहा है। ये भी नहीं होगा, तो इसमें जो तुम्हारा नोडल प्लेन होता है दैट गोज लाइक दिस। ये दो नोडल प्लेन है इसके, ये बेसिकली एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ये तुम्हारा एक्स जेड वाई जेड
ये एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग नहीं है, ये इट इज इंक्लाइंड एट अ 45 डिग्री एंगल टू द एक्सिस। क्लियर है बेटा? जेड पे नहीं जाएगा ना बेटा, मतलब इट इज, तुम ऐसे मान के चलो इट इज अ प्लेन विच इज इंक्लाइंड, इट इज नॉट एग्जैक्टली तुम्हारा वाईजेड। अगर तुम लेते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम यहाँ पे वाईजेड लेते हो तो बेटा वो तो इसको कट करेगा ना, इस दोनों लोब्स को कट करेगा अगर तुम वाईजेड उठाते हो। समझ गए? यहाँ पे हमें इंक्लाइंड चाहिए जो कि तुम्हारा किसी को भी कट ना करे, किसी भी लोब को कट करता हुआ ना जाए, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आते हैं डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर पे। लेट अस गो ऑन टू डी जेड स्क्वायर, द लास्ट वन। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। हाँ है ना बच्चों? डू यू रियलाइज यहां पे तुम्हारे पास नोडल प्लेन नहीं आएगा, क्योंकि जो भी तुम प्लेन बना सकते थे वो कैसे बना सकते थे? ऐसे, और वहां पे तुम्हारा रिंग आ गई, करेक्ट। तो इसमें देयर इज जीरो नोडल प्लेन, बट एंगुलर नोड्स आर स्टिल टू। फैक्ट टू लर्न, मैंने कहा था ना एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम नोडल प्लेन से नहीं समझ पाओगे एंगुलर नोड को। अभी तक जितने भी नोडल प्लेन आ रहे थे उतने ही एंगुलर नोड थे। इसमें यू हैव गॉट जीरो नोडल प्लेन बट स्टिल यू हैव गॉट टू एंगुलर नोड्स। कैसे? वैसे मैं ये कहता याद कर लो, लेकिन मैं समझा देता हूं बेटा। इसमें तुम्हारे पास एंगुलर नोड इज एंगल, राइट? मतलब एंगल पे इट इज नेसेसरली माइट नॉट बी अ प्लेन। जैसे यहां पे इफ यू मेक सम काइंड ऑफ कोन ओवर हियर, दैट माइट बी अ नोड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, कोन टाइप बना दिया तो दैट इज रिजल्टिंग इन द एंगुलर नोड, बट इट इज नॉट अ प्लेन। समझे नहीं समझे गाइस? इन एनी केस मैं तो यही कहूंगा, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस यू जस्ट लर्न कि इसमें नोडल प्लेन होगा नहीं और एंगुलर नोड दो होंगे एज एक्सपेक्टेड। मैं एंगुलर नोड का फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर ऑफ